डियर स्टूडेंट, हम लोगों का आज का जो हम लोगों ने टॉपिक चूज किया है वो है वेक्टर स्केलर। और ये साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेक्टर स्केलर फिजिक्स में भी सेकंड चैप्टर है और ये नीट IIT जेई बोर्ड प्लस अदर कंपटीशन एग्जाम में भी आता है वेक्टर स्केलर। तो आज हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे वेक्टर और स्केलर क्या होता है, वेक्टर कौन सी क्वांटिटी, स्केलर कौन सी क्वांटिटीज़ हैं। तो जो क्वांटिटीज़ होती हैं, क्वांटिटीज़ इनको हम लोग टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होती है वेक्टर्स, इनको हम लोग वेक्टर बोलते हैं, और सेकंड होती है स्केलर। वैसे जब इनको डिफाइन किया जाता है तो ऐसा कहते हैं कि स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, नॉट डायरेक्शन, वाइल इन वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एग्जिस्ट। बट कभी कभी एक्सेप्शन में इस तरह से कहा जाता है कि जैसे हमारा जो चार्ज फ्लो होता है, करेंट फ्लो होता है, चार्ज होता है किसी सर्किट में, तो उसमें तो डायरेक्शन होती है। मान लो ये कोई सर्किट है, सर्किट में चार्ज फ्लो हो रहा है, क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इसमें तो डायरेक्शन होती है। बट जो हमारे पास में जो चार्ज होता है, तो बट ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, फिर ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं होता है जबकि इसमें डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर बात आती है, ये जो डायरेक्शन होती है ये डेफिनेट डायरेक्शन, डेफिनेट सर्किट में डायरेक्शन है, नॉट इन स्पेस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी जो हम लोग डिफाइन करते हैं, तो वेक्टर में दो चीज़ होती है। नंबर फर्स्ट मैग्नीट्यूड और सेकंड डायरेक्शन। जो डायरेक्शन की बात आती है तो आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन इन स्पेस, ये वर्ड अगर बोलें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। डायरेक्शन स्पेस में होना चाहिए तो वो वेक्टर क्वांटिटी आएगी, और डायरेक्शन एक पर्टिकुलर अगर सर्किट में है तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, बल्कि वो स्केलर क्वांटिटी होगी, जैसे कि हमारा चार्ज। अब इसी तरह से हम अगर बात करते हैं स्केलर की, तो स्केलर में हम लोग जानते हैं ओनली मैग्नीट्यूड होता है, नॉट डायरेक्शन। ठीक है ना। तो कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इसके। जैसे वेक्टर में डिस्टेंस के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट यूज़ करते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और सिमिलरली जो डिस्टेंस होता है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो हम क्या, इफ़ यू डिफरेंशिएट द डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम यू गेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मतलब ये, अगर डिस्टेंस को एक बार आपने डिफरेंशिएट किया, डिस्टेंस ले लेते हैं, तो हमें स्पीड मिलती है। यानी स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिमिलरली अगर हम डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, मान लो ये कोई डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट को अगर हमने डिनोट किया है डेल्टा एस से, और इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम टी, टाइम को हम अगर टी ले लें, तो ये हमारे पास में वेलोसिटी बनती है। यानी वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यहाँ पर हम लोगों को स्पीड मिला हुआ था, तो स्पीड हमारी बनती है डिस्टेंस है, इसलिए जो स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है। और जो वेलोसिटी होती है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, बिकॉज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, और वाइल डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। और हम लोग जानते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नॉन एज एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन भी हमारा वेलोसिटी से बनता है, तो ये भी हमारे पास में बन गया वेक्टर क्वांटिटी। तो एग्जांपल हमारे हो गए डिस्प्लेसमेंट नंबर 1, वेलोसिटी थर्ड में एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन क्या होता है, तो अभी मैंने डिफाइन किया द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन भी हमारा आ गया। और एक्सीलरेशन से हमारा बनता है फोर्स। व्हाट इज द फोर्स, फोर्स क्या होता है, तो भाई न्यूटन सेकंड लॉ, द फोर्स क्या है कि जो फोर्स होता है F इक्वल ma, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो हम लोगों ने ये सेकंड लॉ पढ़ा है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ। तो जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स F इक्वल ma, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो ये फोर्स भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और फिर हम लोगों के पास में इसी तरह से बनता है मोमेंटम। मोमेंटम हमारा क्या होता है, इसको पीछे नोट करते हैं, एम बी, मास इंटू वेलोसिटी। ये सभी की सभी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज है। अब स्केलर में और देख लेते हैं कुछ।
जैसे कि वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में हमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, तो हमारा ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। स्पीड है, इसी तरह से अभी हम लोगों ने देखा चार्ज, ये भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो क्वांटिटीज़ हैं वो टू टाइप्स की है, वेक्टर और स्केलर। बट कभी कभी में हम लोग देखा कि जैसे चार्ज वगैरह में हमारे पास में जो चार्ज होता है उसमें डायरेक्शन होती है, बट वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली सर्किट में होती है, तो दिस इज नॉट कंसीडर। बट यहाँ हमने लिखा है कि जो डायरेक्शन होना चाहिए इन स्पेस। अब बात आती है स्पेस, तो थोड़ा सा इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं स्पेस वर्ड क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कि स्पेस क्या है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में ये हम जिस बोर्ड पे हम लोग लिख रहे हैं, देख रहे हैं इस बोर्ड को, एक तरह से हमारा ये प्लेन होता है, और प्लेन को मैंने इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, और ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इसी तरह से ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये वाला हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो जिस तरह से इस प्लेन को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो इस तरह से हमें ये क्वाड्रेंट फॉर्म हुए, और ये मेरा एक्स एक्सिस ओरिजिन, इधर हम लोग एक्स डैश लेते हैं, ये बाई एक्सिस, और ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बाई एक्सिस। तो ये 2D में होता है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें 3D की, तो 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, 3 एक्सिस कंसीडर करते हैं। एक एक्स एक्सिस होता है, ये ओरिजिन रहता है, ये बाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। तो जब भी हम लोग स्पेस की बात आती है तो फिर मुझे उसके लिए नीड होती है 3D की। तो मान लो जैसे कि हमारे रूम में कोई भी फ़ैन है, फ़ैन का ये बॉटम है, बॉटम के मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो फ़ैन के जो बॉटम है वो स्पेस के अंदर है, वो 2D से हम लोग उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसलिए फिर हमको नीड हुई 3D की। तो 3D हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्चुअली में ये लाइन जो है ना एक्स एक्सिस है, दिस इज टूवर्ड दिस डायरेक्शन, बट इधर लाइन ड्रॉ नहीं होगी, तो इसलिए हम इसको इधर ड्रॉ करते हैं। ऑलवेज एंगल बिटवीन 2 डायमेंशन 90 डिग्री, ये डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये भी एंगल 90 डिग्री का है। ये हमें देखने में नहीं लग रहा है 90 डिग्री, देखने में तो लग रहा है अप्रॉक्सीमेटली 120 का, बट बिकॉज ये जो लाइन है वो दिस डायरेक्शन में है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, राइट। तो अब हमें यहाँ फैन का बॉटम है, ये हमारा यहाँ पर फैन है, और इसके बॉटम पे हमें पहुँचना है। तो बॉटम पे हम लोग यहाँ पर कैसे पहुँचेंगे, तो हम लोग सबसे पहले आएंगे एक्स एक्सिस पर, टूवर्ड दिस डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ए यूनिट हम एक्स एक्सिस की तरफ आ रहे हैं, फिर हम इधर से बाई एक्सिस से पैरेलल जाएंगे, कंसीडर बी यूनिट, फिर हम ऊपर उठेंगे जेड एक्सिस पर, कंसीडर सी यूनिट, और इस तरह से हमारे जो कोऑर्डिनेट बनेंगे फैन के बॉटम के, वो बनेंगे ए बी सी। तो ये जो कोऑर्डिनेट बने हुए हैं ये स्पेस में है, फैन का बॉटम स्पेस में मूव कर रहा है, तो इसलिए जब डायरेक्शन स्पेस में हो तो वो डायरेक्शन हम लोग कंसीडर करते हैं किसके लिए, वेक्टर क्वांटिटी के लिए। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो क्वांटिटीज हमारी हैं वो 2 टाइप्स की, वेक्टर और स्केलर। तो वेक्टर स्केलर को हम लोगों ने देखा, डिफाइन किया। अब हम लोग वेक्टर को किस किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ज़रा देखेंगे इसको 2D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3D में कैसे। तो नेक्स्ट हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स।